Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and in today's video we'll start a new chapter which is chapter number 5, Presentation of Data. We will be starting a new chapter which is all about presentation of data. अभी तक हमने collection कर लिया, organization कर लिया. So we now need to learn how to present a data, right? So presentation के अंदर we have different forms of presenting the data. But in this chapter, we'll basically do only the textual and the tabular representation of data. Okay, so this is all about the title of the chapter. Now let's proceed with the chapter. And guys, before I start today's video, let me tell you this is the last chapter of our second unit. So after this chapter, we will be completing 2 units of statistics, right? So talking about the data, till now we have learned about organization, क्लासिफाइंग. ओके, जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं देयर कम्स अनदर क्वेश्चन, भाई उस क्लासिफिकेशन को हाउ टू रिप्रेजेंट, राइट? भाई उस डेटा को कैसे दिखाया जाए कि वो डेटा बहुत अच्छा लगे. जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती आ रही हूँ आपको कि आपकी वार्डरोब है, राइट? आपके कपड़े कैसे बिखरे हुए हैं, आपने खरीद तो लिए कपड़े, नाउ यू नीड टू अरेंज, क्लासिफाई कर दिया. अब क्लासिफिकेशन में भी इट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन. तुमने अपने कपड़े अपनी वार्डरोब में कैसे जचाए हैं, ओके, सो दैट योर वार्डरोब डज नॉट लुक मेसी एंड यू हैव अ क्लियर आइडिया दैट दिस एरिया इज ऑफ पर्टिकुलर क्लोथ, राइट? सो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तब एक क्वेश्चन उठता है, मेजर क्वेश्चन, हाउ टू रिप्रेजेंट आवर डेटा. सो टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. प्रेजेंटेशन क्या होती है? किसी चीज को प्रेजेंट करना, आप कैसे उसको दिखाते हो, राइट? सो इट मीन्स द एग्जिबिशन ऑफ डेटा इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर दैट दीज आर इजिली अंडरस्टैंडेबल एंड कैन बी इजिली एनालाइज्ड, राइट? सो क्या बोल रहा है ये कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है कि आप अपने डेटा को कैसे लगाते हो. एग्जीबिशन क्या होता है? दिखाने के लिए ना, भाई एग्जीबिशन लगा हुआ है, किसी भी चीज का लग सकता है. सो उसमें चीजें एग्जिबिट की जाती है, दिखाई जाती है, राइट? तो डेटा को क्या करते हैं हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में? एग्जीबिशन करते हैं डेटा का, राइट? इन अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर, काफी साफ सुथरे ढंग से, एंड इन एन वेरी अट्रैक्टिव मैनर कि देखते ही मन करे कि लेट्स सी व्हाट इज द डेटा ऑल अबाउट, राइट? सो एंड ऑल्सो when we present our data in a clear and attractive manner, इसका रिजल्ट क्या रहेगा? It will be easier for the investigator, right, to understand and analyze that particular section of data, right? So presentation of data की यही meaning है. These are the keywords which I have underlined here. These keywords should be there in the definition of presentation of data. I hope till now it is clear. So talking about the representation form, ठीक है, हम किस तरीके से अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? सो वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा. वन इज टेक्सचुअल एंड डिस्क्रिप्टिव. टेक्सचुअल क्या होता है? जब हम लिख के चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? डिस्क्रिप्टिव उसका अदर नेम है डिस्क्रिप्शन देना, मतलब यू नीड टू राइट अ लिटिल मोर टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर थिंग, राइट? तो डिस्क्रिप्टिव और टेक्सचुअल मेथड एक टाइप ऑफ मेथड है. Then we have the tabular representation, which means अब हम टेबल बना के रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, tabular comes from the word table. ओके, तो टेबल्स बनेंगी जैसे हम आज तक करते आए हैं. पिछले चैप्टर में भी हमने टेबल बना के अपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, राइट? एंड लास्टली वी हैव द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में क्या, हम डायग्राम्स बनाएंगे. बट द चैप्टर्स टाइटल से द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा in textual and tabular representation, right? Therefore, in this particular chapter, we'll be talking about first 2 forms only of representing the data, and the diagrammatic representation will be talked about in the coming chapter. So, coming on to the representation of data or the presentation of data, we have the very first method. First is the textual or the descriptive method. Okay. टेक्सचुअल एंड द डिस्क्रिप्टिव, नाम से ही समझ में आ रहा होगा. टेक्सचुअल मतलब लिख के हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे. डिस्क्रिप्टिव इज ऑल अबाउट राइटिंग द डिस्क्रिप्शन, भी क्या कुछ है डेटा, राइट? तो बेसिकली हम अपने डेटा को लिख के प्रेजेंट करेंगे. सो इन दिस
method, the data are part of the text of study or the part of description of subject matter of the study. मतलब इसमें जो डेटा होगा हमारा, जो हम पढ़ेंगे, वो किसका पार्ट रहेगा? जो टेक्स्ट दिया हुआ है हमें. जैसे क्वेश्चन में मैंने दे दिया, there are 50 students in your class and out of them 10 are boys and 20 are girls, right? डेटा है ना, किस फॉर्म में दिया मैंने? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ डेटा मैं आपको दे रही हूँ. ओके, इन अ पैराग्राफ फॉर्म. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा. यहाँ क्या रहेगा? डेटा इज पार्ट ऑफ टेक्स्ट स्टडी. आपको टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको दिया, और उसमें से यू नीड टू टेक आउट द डेटा. ओके, और इट इज द पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. डिस्क्रिप्शन मतलब जो लिखा हुआ है टेक्सचुअली, राइट? सो talking more about this method, it is the most common form of presentation of data when the quantity of data is not very large. This is the keyword. कब हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं इस form of data को? इस presentation को हम कब यूज़ करेंगे? When the quantity of data is not very large, right? So these are the keywords. Guys, look at the screen really well, because I have marked the keywords with the red marker. So these are the words that should be present in your definition or your content, right, while describing this particular method. So here I have given one illustration so that it is more clear to you कि textual or descriptive presentation क्या है. Like in this example we have, in a strike call given by the trade union in the industry in the city of Delhi, 50 workers reported off duty and only 2 out of 20 industries in the city is totally closed. Okay, इसके अंदर हमें क्या पता चला? एक तो टेक्सचुअल फॉर्म में हमें डेटा मिला है, राइट? हमें क्या पता चल रहा है? किस चीज का डेटा है भाई? कितनी स्ट्राइक हो रही है, स्ट्राइक कॉल्स हो रही है इन बाय द ट्रेड यूनियन इन द सिटी ऑफ दिल्ली. ये पता चल रहा है ना डेटा के बारे में. फिर इसके अंदर और क्या पता चल रहा है कि आउट ऑफ द टोटल वर्कर्स 50 वर्कर्स are off duty and out of there are 20 industries, right? 20 में से सिर्फ 2 इंडस्ट्री ऐसे हैं जो पूरी बंद है. यही है ना डेटा. तो समझ में आ गया आपको. बट ये डेटा कैसे प्रेजेंट किया गया आपको? इन अ टेक्सचुअल फॉर्म लिख के किया गया है ना आपको. तो दिस इज व्हाट वी कॉल द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन और द डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. So next we have the suitability of this method. Okay, suitability मतलब ये method कब कब use हो सकता है, किन situation में this method is suitable. Okay, so talking about the very first thing जो हमने पहले भी अभी पढ़ा है, it is most suitable. सबसे ज़्यादा suitable कब है? When the quantity is not very large. तब quantity जो है हमारे data की वो कुछ खास बड़ी नहीं है, right? Now talking about a smaller quantity, this method is very useful and it could act as a supportive evidence of the text. Okay, तो ये वाला मेथड छोटी क्वांटिटी ऑफ डेटा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. कैसे? क्योंकि ये सपोर्ट करेगा एज एन एविडेंस. ओके, सो नेक्स्ट इज वन नीड नॉट टू सपोर्ट द टेक्स्ट विद द वॉल्यूमिनस डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल और डायग्राम. इस मेथड के अंदर जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पल दिया, did I go for making some table or diagram representation in that? No, I just simply write down 2 to 3 lines, right? Similarly, आपको इस method में you need not to support your text. आपको text को support करने के लिए आपको data, जो voluminous data है, उसको आपको table या diagram में represent करने की नहीं ज़रूरत है. As the name only says, textual presentation or the descriptive presentation. मतलब सिर्फ लिख के ही आप प्रेजेंट करोगे, राइट? सो दिस वाज फॉर द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. लेट्स सी व्हाट आर मोर suitability of this method. More about the suitability of this method. This method is an integral component of small quantity description. Okay, जब कभी भी कोई small quantity description देना होता है, this method can be an integral component. मतलब ये method हम अपना सकते हैं, right? Then emphasis of statistical truth to the otherwise is qualitative observation. Qualitative observation रहती है यहाँ, not of that quantitative. Quantitative होगी तो सीधा हमें क्या मिलेगा? डेटा मिलेगा, right? In a tabular form or a diagrammatic form. लेकिन यहाँ क्या है? We are presenting the data in a textual manner. Therefore, qualitative observation.
So talking about the drawback of a method, so by now you are familiar with the economic answering concept. पहले हम पढ़ते हैं क्या चीज रहती है, फिर उसकी suitability देखते हैं, यूजेस क्या है, एंड देन वी ऑलवेज गो फॉर द ड्रॉबैक या उसकी डिमेरिट. ओके, क्या लूप होल रह गए हैं इस मेथड के. सो द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज वन हैज टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट. एक तो आपको सीधा सीधा डेटा दे दो, न्यूमेरिक डेटा, आप देखोगे आपको पता ही डेटा है. लेकिन अगर कोई आपको पैराग्राफ फॉर्म में या टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में आपको दिया है, सो टू फाइंड आउट व्हाट द डेटा इज अबाउट, वन नीड टू गो थ्रू द एंटायर डेटा. सारा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा आपको जो टेक्सचुअली लिखा गया है. यू नीड टू गो थ्रू ईच लाइन टू फिगर इट आउट व्हाट द डेटा इज अबाउट, राइट. सो दिस इज द मेजर सेटबैक ऑफ दिस मेथड. देन does not offer anything to the reader at the first glance. तब अगर suppose this is my data, right? So अगर मैं इसको देखती हूँ, do I get an idea? I need to go through the each line, read entire text, right? तब पता चलेगा अच्छा इसके अंदर तो कोई डेटा ही नहीं है, right? Similarly अगर हम टेक्सचुअल फॉर्म में लिखते हैं तो अगर फर्स्ट ग्लांस पहली लुक में अगर कोई रीडर देखे उसको कोई आइडिया नहीं आएगा ये क्या चीज है, until and unless he reads the entire text. Okay, तो दो ड्रॉबैक ये हो गए, एक तो पूरा पढ़ना पड़ता है टेक्स्ट और दूसरा it does not offer anything at the first glance, right? Then third is the study method is vast. मतलब this method of studying data is like big and complex, right? वास्ट है, उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. रादर अगर आपके पास टैबुलर फॉर्म में डेटा है, you can just look at the data and at the very first glance you can figure it out the data is about what, right? So you can just figure it out by just having a look on the data. Therefore, talking about the textual presentation or descriptive presentation, the study method is vast. And lastly, this method of textual presentation adds to the discomfort to the reader. Why discomfort? Discomfort क्यों word use किया है यहाँ पे? Because it is a लेंदी प्रोसीजर, राइट. आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, यू नीड टू फिगर इट आउट व्हाट द डेटा इज अबाउट. देयरफॉर दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिस्कम्फर्ट फॉर द रीडर. रादर अगर डेटा अच्छे से टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेड है, यू कैन जस्ट हैव अ ग्लांस एट द डेटा एंड यू कैन फिगर इट आउट, राइट. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द टैबुलर प्रेजेंटेशन. आप सोचोगे मैम कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है टैबुलर प्रेजेंटेशन की, क्योंकि टेक्सचुअल, आई ऑल्सो पर्सनली फील द टेक्सचुअल मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इज लाइक really discomfort for the reader, right? Because we need to go through the entire text. Now talking about the tabular presentation. Now, as the name only suggests, tabular is the word that comes from the table. Okay, so tabular presentation means it is the process of presenting data in form of table, right? Then another in your book, there are 3 definitions of different professor or the economist given in your book. So you can choose any. I have chosen for you guys in words of Professor M. Blair. According to him, tabulation is the broadest sense and is an orderly arrangement of data in columns and rows. Okay, ये बोलता है broadest sense में we are now arranging the data, right? और कैसे अरेंज करें डेटास को? इन रोज एंड सपोज दिस द टेबल, दिस द कॉलम एंड दिस आर द रोज. ओके, तो हम इन सी एंड आर इन टर्म्स ऑफ कॉलम एंड रोज हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट. सो टैबुलेशन इज ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग द डेटा इन अ टैबुलर फॉर्म. So talking about the table, okay, let's see the component of a perfect table. तो component के लिए सबसे पहले है हमें टेबल को नंबर करना पड़ेगा. Okay, टेबल को नंबर मतलब suppose this is the table I have made. Okay, avoid my poor drawing, right? So I'll number this table as table number 1, right? You need to write here table number 1. Then numbering से क्या चीज होगा? इससे ये होगी कि हमें पता चलेगा there are different table for different purpose, right? Number 1 table is for this particular purpose, number 2 is for another purpose, right? So different table must have different numbers. अलग अलग नंबरिंग करेंगे. एंड नंबरिंग से एक और क्या फायदा होगा हमें? It will facilitate the location of the table. Location मतलब पता चलेगा this is number 1 table, this is number 2 table, this is number 3 table and so on.
right? So very first thing about the table, when we talk about the component of a table, we should, very first step is number the table, right? Second is the title. टाइटल क्या होता है? द नेम, राइट? तो टाइटल से पता चलेगा दिस टेबल इज अबाउट व्हाट डेटा. टाइटल दे दिया, सपोज नंबर 1 टेबल इज अबाउट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास. टाइटल क्या हो गया? नेम ऑफ द स्टूडेंट. नंबर 2 टेबल इज अबाउट the height of the students. So you have now presented your data in a very attractive way, and by looking at the table only you can have an idea भी वो टेबल किस रिगार्डिंग है, राइट? ये पहली टेबल इज अबाउट द नेम ऑफ द कैंडिडेट, सेकंड टेबल इज अबाउट द हाइट ऑफ द कैंडिडेट्स, राइट? सो सिमिलरली टाइटल की क्या रहेंगे? अनदर सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज फॉर अ टेबल, परफेक्ट टेबल, टेबल मस्ट हैव अ टाइटल. टाइटल तो होना चाहिए, और टाइटल कैसे होना चाहिए? एंड ऑल्सो द टाइटल शुड बी इन बोल्ड लेटर्स. बोल्ड मतलब अच्छा बड़ा बड़ा लिखना, लाइक दिस, राइट? इंस्टेड ऑफ रनिंग लेटर्स ऐसे नहीं लिखना. सो दिस इज द करेक्ट वे एंड दिस इज द रॉन्ग वे. सो इट शुड बी इन बोल्ड लेटर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट द टाइटल शुड बी गुड इनफ टू अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन. भाई देखते ही समझ में आए कि टेबल किस बारे में है. रीडर का अटेंशन अट्रैक्ट होना चाहिए टाइटल पे. एंड ऑल्सो द टाइटल शुड बी सिंपल, क्लियर एंड शॉर्ट. ये नहीं कि पूरा पैराग्राफ लिख दिया सिंपल लैंग्वेज में, सो दैट इवन अ लेमैन लुकिंग एट द टेबल कुड फिगर इट आउट द टेबल इज अबाउट विच डेटा, राइट? तो सिंपल, क्लियर एंड शॉर्ट होना चाहिए. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज अ गुड टाइटल. एक अच्छा टाइटल किसे हम बोलेंगे, राइट? ये तो हमने देख लिया टाइटल में क्या कुछ होने चाहिए. तो एक गुड टाइटल किसको बोला जाता है? दैट नंबर 1 थिंग इज टाइटल शुड कंसिडर द प्रॉब्लम. ओके, द प्रॉब्लम शुड बी अंडर कंसिडरेशन. टाइटल के अंदर बताना चाहिए कि दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. तो जो प्रॉब्लम जिस चीज को एड्रेस कर रहे हैं वो टाइटल में होनी चाहिए, राइट? देन टाइम पीरियड, टाइम भी मेंशन होना चाहिए कि कौन से टाइम पीरियड की हम बात करें. सपोज वी हैव कलेक्टेड द डेटा फॉर द ईयर ऑफ 2020, राइट? सो टाइम पीरियड भी मेंशन करना चाहिए. देन प्लेस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. कौन से रीजन, कौन से प्लेस से आपने डेटा कलेक्ट किया है. एंड ऑल्सो द नेचर. हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा किया था ना, उसमें हमने नेचर की है डिफरेंट टाइप. तो कौन से नेचर है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, आपने किस बेसिस पे किया है. एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द टाइटल शुड बी शॉर्ट एंड कंप्लीट. कम शब्दों में बहुत अच्छा टाइटल, राइट? शॉर्ट एंड क्रिस्प टाइटल होना चाहिए, देखते ही समझ में आ जाए कि व्हाट द टाइटल इज ऑल अबाउट. Then the third component of a table is a head note. अभी हमने टाइटल की बात की. टाइटल शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प, राइट? तो टाइटल के साथ a सब हेड नोट शुड बी गिवन. ओके, एक छोटा सा नीचे सब हेड नोट देंगे जिससे कि इंफॉर्मेशन कम. सो एज दिस सब नोट, हेड नोट विल कंप्लीट द इंफॉर्मेशन. और इसके अंदर जनरली क्या चीज रहती है? इट इज ऑल अबाउट द यूनिट. भाई हमने डेटा की यूनिट मेंशन करेंगे, सच एज हमने डेटा इन फॉर्म ऑफ लैक, इन लैक्स है, इन टन्स है, एक्सेट्रा एंड वेरियस अदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तो हम बेसिकली यूनिट ऑफ मेजरमेंट को इस सब हेड नोट में मेंशन करेंगे एंड प्रेफरेबली इट शुड बी इन ब्रैकेट्स. ओके, अबाउट द थर्ड कंपोनेंट व्हिच इज द हेड नोट ऑफ अ टेबल. ऑल्सो गाइज, जस्ट डू नॉट गेट कंफ्यूज, डू नॉट लूज योर काम. अभी पहले समझ लेते हैं चीजें क्या है. And at the end of this video, I'll make a perfect table. Will mark everything there. Okay, हर component को mark करेंगे table में, so that you have a clear idea what we are studying here, right? So अभी पहले समझ लेते हैं क्या चीज क्या signify करेगा, और उसको हम table में बना के भी देखेंगे. Then we have another component called stubs. Stubs क्या है? These are the title. Title तो रहेंगे, but not for the entire table, but for a row. स्पेसिफिकली हम रोज की बात करेंगे, राइट? सिमिलरली जब कैप्शन की बात करेंगे, कैप्शन इज अगेन द टाइटल. किस चीज का टाइटल है कैप्शन? कॉलम्स के लिए, राइट? जो कॉलम्स होंगी उनका जो टाइटल रहेगा वो कहलाएगा कैप्शन, एंड जो रोज हैं उनका टाइटल कहलाएगा स्टब्स. आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ टेबल. सपोज, सो दिस इज अ रो.
Okay, this one. So this is my row 1, this one row 2, and this is row 3, right? So in सबके title will be called stub. Whereas when we talk about columns की बात करेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा students, boys, girls. Okay, so इनका अगर मैं title दूंगी columns का, that will be called as caption. I hope this is clear. And in a table, row और column तो हो गया हमारा. जब हम एक पर्टिकुलर बॉक्स की बात करते हैं, सपोज दिस पर्टिकुलर बॉक्स, राइट, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड अ सेल. अभी इसलिए बता रही हूँ कि नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द टर्म सेल. तो आपको पता चल गया है कि सेल किसको बोलते हैं टेबल में. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, or the next component of a table is a body or a field. Okay, so the body of the table is the sum total of all the item in the table. Therefore it indicates all the cells of the table, right? तो body या field में क्या आएगा? ये जो remaining part है table का, इस सब को हम सब sum up कर देंगे. That will consist of the body or the field of the table. और इसको हम और कैसे बोलते हैं? जितने भी ये पर्टिकुलर सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं इन ईच टेबल, इट इज द समेशन ऑफ ऑल द सेल्स ऑफ अ टेबल, राइट? द नेक्स्ट कंपोनेंट इज द फुट नोट. फुट नोट अगर आपने कंप्यूटर में भी किया होगा, टेबल बनाना सीखा होगा, तो उधर भी हमने किया हुआ है इन आवर जूनियर क्लासेस, राइट? तो इट इज सिमिलरली द सेम. तो फुट नोट के अंदर क्या आएगा? इट इज बेसिकली फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द रीडर. रीडर को क्लैरिफाई करने के लिए, उसको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए. देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज द इंफॉर्मेशन सप्लीमेंट. मतलब इंफॉर्मेशन का कुछ एक एड ऑन, जिससे उसको और क्लैरिटी मिले कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से ली गई है, कैसे ली गई है, राइट? Then we have lastly the source, right? As all the tables are based on the secondary data. Why? क्योंकि एक बार डेटा कलेक्ट करने के बाद we are presenting it in the tabular form. So tables are generally based on secondary data. And the source मतलब कहाँ से लिया गया है, the source should be specified below the footnote. जो हमने फुट नोट डाला है क्लैरिफिकेशन के लिए रीडर के, उसके जस्ट बिलो हम क्या सोर्स लिखेंगे, उसके अंदर बताएंगे कि कौन सी पब्लिकेशन से हमने ये टेबल बनाई है, कौन सी डेटा से, कहाँ से हमने डेटा लिया है, कौन सी ईयर का डेटा है, या कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं इस टेबल के अंदर, राइट? सो दिस इज अबाउट द सोर्स ऑफ द टेबल. So before I make the entire table and present all the component of the table in a diagram form, let's just quickly revise all the component of a table. It is the table number, the title, the head note, stubs, caption, body or field, footnote, and the source. So this will comprise a perfect table. So this is the format of a table. हमने जो components किए थे, अब उसको हमने present किया, right? Suppose this is the table you have constructed. So you will mention the table number, the title, then the head note, means the unit that you are using here in this table for the measurement. Then we have the columns, then the rows, then the row heading, which are called stub heads, then cells, then column heading, which are called captions, the body. Body is what? The sum total of all the cells, and the footnote and the source. So this is how you need to construct a table. And also we have discussed the property of a good title. So you know what title you have to fill in here, so that the title is short and crisp and can attract the reader and give the entire idea what the entire table is all about, right? So title should be a short and crisp one, and I have shared the characteristics of title. So go through the characteristics of the title. So in future, if you are making any table, so you know the format and you know what title to give to a particular table. Before I end this video, as usual, we have Tone Your Brain section. This section is basically for you guys to know what you have gained from the video. So these are the questions you are supposed to comment down in the comment box along with your name, so that I know who is the person who is commenting here, right? So the very first question is define presentation. Okay. Second question, very important question from this chapter. This question is a probable question that you can encounter in your exam also. Write down the components of a table. So you need not to explain the entire component, just write the pointer form. But when it comes in the exam, you need to explain the entire component, right? Along with the practical making of the table. Then thirdly, you have to write down what are the properties of a good title.
Thank you for watching Economics Window by Garima Singh. And guys, if you find this video really helpful, then do not hesitate to press in the thumbs up icon. And also guys, do not forget to like, share and subscribe to Economics Window by Garima Singh and help us grow each day and every day. Thank you so much.